हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और अब होने जा रही है मेरे भाई की शादी, मेरे भाई के लड़के की शादी। तो हम सब बहुत एक्साइटेड है और इसलिए हमारे घर पे रखा है बंदोला। तो उसकी तैयारी हो गई थी और सारे लोग आ गए थे, खाना वाना बन के तैयार हो गया था। और जो हमारे गांव से लोग आने वाले थे वो भी आ गए थे। और मैंने इसका जो है वो वॉइस रिकॉर्ड बाद में किया, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे लगेगा। तो जो सारे लोग हैं वो आ गए थे। उसके बाद मेरी मम्मी ने उनको तिलक वगैरह लगाया और हार पहनाया। और ये जो सारी आरती करते हैं वो वाली पूरी विधि है जो कंप्लीट की। इसने में मेरा भाई बोलता है कि मुझे छोटा सा तिलक लगाना, बड़ा मत लगवाना। और फिर मेरी मम्मी ने उनकी आरती की अच्छे से। तो ये अभी हमारी फैमिली में मेरे बड़े पापा के लड़के की पहली शादी थी, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर उनकी आरती करने के बाद यहाँ पे सब लोगों को मैंने बोला कि भाई अभी आप लोग गीत वीत क्यों नहीं गा रहे हो। तो ये लोग बोले कि आप तुम गाओ। मैंने बोला मुझे तो भाई नहीं आते, तुम लोग गाओ। उसके बाद मेरी मम्मी की जब पूरी जो ये विधि कंप्लीट हो गई, उसके बाद आके उन्होंने गीत गाए। उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि अभी चलते हैं उनके घर पे, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मेरा भाई बोलता है कि हाँ ढोली भी कब का आ गया है, जो ढोल बजाने वाला। फिर इन लोगों ने बोला कि भाई शादी है तो लेट तो हो गई। और फिर ये वापस गाना गाने लग गए। तो फिर अभी है आज हल्दी का दिन और हम सब आ गए हैं तैयार होके हल्दी वाले दिन। तो मेरे भैया भी यहाँ पे तैयार हो चुके थे और फिर ये रिवाज हो गए थे स्टार्ट इनके, जिनमें बहनें और जो काकी साहब होते हैं वो ये सारी रस्में निभाते हैं। और एक साइड सब गाना गा रहे थे, एक साइड ये सब हो रहा था। और मैंने थोड़ा सा इसमें जो है अपना वॉइस रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि असल में ये चीज़ हो क्या रही थी। और उसके बाद है गणेश जी पूजन, तो फिर सब चले गए गणेश जी पूजा करने के लिए, उनकी सिस्टर वगैरह। और उसके बाद हमने करे थोड़े से फ़ोटो क्लिक। गार्डन में गए थे हम, यहीं घर के गार्डन में, और हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, वो मैं आपको इधर बता रही हूँ। उसके बाद हमने अपने फ़ोन में भी थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की। उसके बाद हम वापस घर आ गए थे, क्योंकि हल्दी का जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद सब बैठ के रेस्ट कर लेते और सबने पानी वानी जूस वूस पिया और बोला कि अभी जो हल्दी के जो फ़ोटोशूट थे वो अभी करवाने बाकी थे, और जो मतलब डांस वांस के लिए जो थे वो सब बाकी थे। तो उसके बाद ये सब हो गया एंड तो यहाँ
पे हो गया था हमारा पूरा हल्दी फंक्शन कंप्लीट और दूल्हे राजा और उसके साथी कर रहे थे आराम। उसके बाद अभी है बंदोली वाली रात, तो मेरा भाई हम सबको लेके जा रहा है उनके घर पे। तो हम सब तैयार हो चुके थे और ये मैंने पहनी थी ब्लू कलर की पोशाक और मेरी सिस्टर ने पहनी थी लाइट पोशाक। उसके बाद हमने खाया बंदोली वाला स्पेशल खाना। फिर दूल्हे राजा भी आ गए थे तब तक घोड़े पे सवार होके। तो बंदोली फंक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। हमने नाश्ता वाश्ता खाना वाना खा लिया था, उसकी मैंने क्लिप नहीं ली। उसके बाद हम चले गए थे घर फ़ोटोशूट करवा के। अब ये है बारात वाला दिन, जब मेरा छोटा भाई तैयार हो गया था और मेरे एक भैया को जो है कुर्ता नहीं आ रहा था, तो मेरे एक दूसरे भाई ने उनको बहुत मशक्क़त करके वो कुर्ता पहनाया, क्योंकि अब वो थोड़े हट्टे कट्टे हो गए थे। तो अब ये तीनों जो है तैयार हो गए थे अपना साफा वाफा लेके पूरी तरह से, और अब हम जा रहे हैं बारात में। कल से भी हम जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो यहाँ पे दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन लेके आ चुका है, और अब मेरी जो सिस्टर है वो अपने रिवाज कर लिया है। उनको पहले पैसे देने होंगे, फिर ही वो अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दुल्हन का हुआ अच्छे से गृह प्रवेश। तो अभी हमारी नई नवेली दुल्हन आ चुकी थी, तो उन्होंने अपने पैर, उनके शुभ कदम रखे हमारे घर पे, और अपने दोनों पैर कुमकुम में रखे। तो ये जो है सब कुछ बहुत अच्छे से फ़ोटोशूट में कैप्चर हो रहा था। इस वजह से रिवाज बहुत स्लो मोशन में हो रहा था, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है, तो सारी चीज़ें अच्छे से फ़ोटोशूट में आनी चाहिए। उसके बाद दूल्हे राजा दुल्हन का हाथ पकड़ के उन्हें अंदर ले जाते हुए, और यहाँ पे सब लोग हैं जो दुल्हन को देखने के लिए आ गए थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और तो अभी हम सब बहुत खुश हो गए थे, मतलब ये जो भी उनका वेलकम हो रहा था और सब लोग उनको देख रहे थे। जितने भी लेडीज़ थी वो सब दुल्हन को देखने के लिए आई थी। और उनके बाद हमारे प्यारे भाभीसा है वो आ गए थे। उसके बाद उनकी जो थाली वाली जो रस्म होती है, जिसमें सास और बहू दोनों साथ में थाली को उठाती है, इसका मतलब ये होता है कि थाली अगर बज गई तो उनमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और नहीं बजी तो वो दोनों प्यार से रहेगी। तो इन दोनों ने बहुत अच्छे से वो रस्म की और थाली। और ये है दूल्हे राजा की मम्मी, और ये दूल्हे राजा के जो काकी साहब हैं उन्होंने पिक्चर्स क्लिक करवाई। उसके बाद मेरी मम्मी ने भी पिक्चर्स क्लिक करवाई उनके साथ, तो सबके फ़ोटोज़ हो गए थे अच्छे से। तो मेरी मम्मी की सारी पिक्चर्स भी क्लिक हो गई थी और वो बहुत खुश थी। फिर मैं और मेरी जीजा गए दुल्हन और दूल्हे राजा की फ़ोटोशूट के लिए रूम के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई, और ये है हमारा प्यारा सा दूल्हा। तो उसके बाद मैंने दूल्हे राजा को बोला बाय, क्योंकि मैं जा रही थी घर, क्योंकि मेरे घर पे है एक प्यारा सा छोटा सा डॉगी जो अकेले नहीं रह सकता। तो फिर मेरे जो एक भैया है वो फिर मुझे रात को छोड़ने के लिए घर आए, और फिर मैं उनके साथ घर चली गई थी।
फिर उसके दूसरे दिन मैं सुबह बहुत नॉर्मल सिंपल रेडी होके आई थी और ये है दूल्हे राजा, उनसे मिली और उनके छोटे भाई से हम लोगों ने थोड़ी टाइम बैठे बातें की, शादी वादी का सारा डिस्कशन किया अच्छे से। एंड उसके बाद मैं घर चली गई खाना वाना खा के। और ये है शादी के 15 दिन बाद वाली वीडियो, क्योंकि हम जा रहे थे मंदिर मेरे भाभी साहब को लेके, हमारी कुलदेवी जो है केवई माता जी, तो हम उनको वहाँ लेके जा रहे थे। तो मैं, मेरी सिस्टर और मेरे जो भी 1-2 भाई और हम दूल्हे राजा वगैरह सब हम आ गए थे मंदिर। और हम लोग थोड़े हंस इसलिए रहे थे क्योंकि हम सब अज्ञानी थे यहाँ पे, एक दूसरे को रिवाज बताने लगे कि क्या करना है क्या नहीं, तो थोड़ा सा ऐसा हमारा उनकी स्वामी और उनकी रक्षा करने वाली हम सभी प्रकार की सुख शांति को मांग दीजिए, ठीक है बेटा। ये आज का दिन मांग लीजिए अंदर हमेशा का। तो नए नवेले दुल्हन और दूल्हे के जोड़े ने यहाँ पे लगाई भगवान की परिक्रमा और माता जी को किया याद और उनको विश की होगी उनकी नई शादी के लिए। तो ये लोग यहाँ पे परिक्रमा लगा रहे थे, जहाँ पे दुल्हन रानी तो कुछ ज़्यादा ही धीरे चल रही थी, तो दूल्हे राजा थोड़ा स्पीड बढ़ा दी क्योंकि हमारा टाइम हो गया था, आए हुए बहुत टाइम हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने अच्छे से परिक्रमा वगैरह लगाई और भगवान को हाथ वाथ जोड़े, विश किया। उसके बाद हमने, पंडित जी ने बोला कि अभी आप जोत कर लीजिए और फिर हम चले गए जोत करने के लिए। और यहाँ पे हम कर रहे हैं जोत, दुल्हन और दूल्हे राजा दोनों बारी बारी से। और दुल्हन को यहाँ पे शायद थोड़ी सी शर्म आ रही है मुझे लगता है, क्योंकि नई नई शादी है तो वो कुछ भी करने से हिचकिचा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छे से भगवान की पूजा की दोनों ने, और दोनों ने जोत की। और फिर उसके बाद हम चले गए थोड़े से फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे गार्डन एरिया बहुत अच्छा था। तो मेरी बहनों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई दोनों ने, और फिर हमने दुल्हन के भी कुछ फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद हम चले गए अपने गांव मंदिर के बाद, क्योंकि वहाँ पे हमारे गांव पे जो हमारे देवता है उनको भी जोत करनी बाकी थी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे ना ये धूरे इतने ज़्यादा है ना मिट्टी के, तो हमारी गाड़ी तो बाहर ही रुक गई, वो तो अंदर नहीं आ पाई। तो हमें काफ़ी ज़्यादा तो अंदर चल के जाना पड़ा। तो हम चल के आ चुके थे। ये है मेरे बड़े पापा का खेत। तो हम वहाँ कम से कम 1 किलोमीटर अंदर चल के आए। और दुल्हन रानी की शादी से, मतलब नई नई शादी, और आप समझो इतना गहना और इतनी हैवी ड्रेस पहनने के बाद इतना चलना हो तो कितना भारी पड़ेगा, वो भी इस गर्मी में। तो उसके बाद हम चल के आ गए अंदर, काफ़ी टाइम लगा, जिसमें मेरी सिस्टर और मेरे भैया वो दूल्हे राजा तो आगे चल गए थे, हम लोग पीछे चले गए थे। फिर हम आए और काफ़ी टाइम रेस्ट किया बैठे, क्योंकि हम सच में थक गए थे उस दिन। और उसके बाद आने के बाद बैठे और यहाँ पे बातें की, और मंदिर जो यहाँ पे है उसकी सफाई वफाई करवाई, क्योंकि मंदिर काफ़ी टाइम से बंद था। अभी मेरे बड़े पापा की पूरी फैमिली वहाँ सुमेरपुरी रहती है वहाँ पे, और इसलिए फिर उसके बाद हमने दुल्हन की कुछ प्यारी क्लिप्स ली। उसके बाद हमने पूजा वूजा सब करके हम चल दिए थे वापस और गाड़ी में। तो हमारे गांव में एक और हमारी माता जी का मंदिर था, तो हम चले गए थे वहाँ पे भगवान की पूजा करने के लिए। वहाँ पे वो दोनों परिक्रमा लगा रहे थे और भगवान को प्रसाद चढ़ा दी थी, जोत कर ली थी और अच्छे से विश कर लिया भगवान को। उसके बाद मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, मतलब ये मेरी लास्ट क्लिप होगी व्लॉग की। तो मेरे को और भैया आ गए थे और वहाँ पे हमने अच्छे से पूजा वूजा की भगवान की और सब कुछ कंप्लीट करके उसके बाद हम सीधा घर आ गए थे। तो बस इतना ही, बाय।